दुनिया में कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन 1959 में रूस के बर्फीले पहाड़ों में जो हुआ वो शायद इंसानी इतिहास का सबसे डरावना रहस्य है। कल्पना कीजिए, आधी रात है, तापमान -30 डिग्री है और अचानक आपको अपने ही टेंट को अंदर से चाकू से काटकर भागना पड़े। लेकिन क्यों? क्या बाहर कोई इंसान था या कुछ और? जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची तो उन्हें बर्फ पर ऐसे पैरों के निशान मिले जो सीधे मौत की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग नंगे पैर थे, कुछ सिर्फ मोजों में, और उनमें से कोई भी वापस टेंट तक नहीं लौटा। जनवरी 1959, रूस के यूराल पर्वत, जहाँ तापमान कभी कभी -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहीं से शुरू होती है 9 लोगों की आखिरी यात्रा। इनका नेतृत्व कर रहे थे 23 साल के यूगर द्यातलोव, एक अनुभवी ट्रैकर जिसके नाम पर बाद में इस जगह का नाम पड़ा, द्यातलोव पास। इस टीम में कुल 10 लोग थे, सभी अनुभवी, सभी फिट, सभी को बर्फीले पहाड़ों में ट्रैकिंग का अनुभव था। लेकिन सफ़र शुरू होने के कुछ दिन बाद एक सदस्य अचानक बीमार हो गया और उसने वापस लौटने का फैसला किया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही फैसला उसकी जान बचा देगा। बाकी 9 लोग हंसते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, डायरी लिखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी डायरी में लिखा था, मौसम कठिन था लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अगली रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। 1 फरवरी 1959, शाम ढल चुकी थी। टीम ने पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवा और मौत जैसी खामोशी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटे बाद यह टेंट दुनिया के सबसे रहस्यमय अपराध स्थल में बदल जाएगा। अगली सुबह इस टेंट के अंदर कोई नहीं था, लेकिन टेंट बाहर से नहीं, अंदर से चाकू से काटा गया था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 अनुभवी ट्रैकर को मौत से भी ज़्यादा किसी चीज़ से डरा दिया? 1 फरवरी 1959, रात के लगभग 9 बज चुके थे। बाहर बर्फीला तूफान लगातार तेज हो रहा था। हवा इतनी तेज थी कि टेंट जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन अंदर बैठे 9 लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मौसम साफ हो जाएगा। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज तक कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया। किसी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और अगले ही पल सभी लोग घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने ऐसा क्या देखा था? रेस्क्यू टीम जब कई हफ्ते बाद वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा टेंट का दरवाज़ा बंद था, लेकिन टेंट कई जगह से अंदर की तरफ से चाकू से काटा गया था। यानी जो भी हुआ, उसके बचने के लिए उन्होंने बाहर निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया, बल्कि टेंट को काटकर भाग गए। बर्फ पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग नंगे पैर थे, कुछ सिर्फ मोजे पहनकर भागे थे और किसी ने भी अपना जैकेट तक नहीं पहना था। -30 डिग्री में ऐसा कोई इंसान तभी करेगा जब उसे मौत से भी ज़्यादा किसी चीज़ का डर लगे। करीब 1.5 किलोमीटर दूर 2 लोगों के शव मिले। उन्होंने आखिरी बार आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कड़ाके की ठंड और थकान उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। अब तक एक साफ था कि वे टेंट से अपनी मर्जी से नहीं निकले थे। कुछ दिनों बाद बाकी लोगों की तलाश शुरू हुई, और जो उनके साथ हुआ उसे देखकर डॉक्टर, पुलिस और वैज्ञानिक सभी हैरान रह गए, क्योंकि उनकी मौत सिर्फ ठंड से नहीं हुई थी। रेस्क्यू टीम ने कई दिनों तक बर्फ में तलाश जारी रखी, लेकिन जितनी लाशें मिली उतने ही सवाल बढ़ते गए, क्योंकि किसी की मौत का तरीका सामान्य नहीं था। और अब इस रहस्य का सबसे डरावना हिस्सा सामने आने वाला था। पहले 2 शव मिले, फिर 3, और कई हफ्तों बाद बाकी 4 लोगों के शव एक गहरी बर्फीली खाई में मिले। लेकिन उनकी हालत देखकर जांच अधिकारी भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों की कई पसलियाँ टूटी हुई थी। एक व्यक्ति की खोपड़ी में गंभीर चोट थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, उनके शरीर पर उतनी बाहरी चोटें नहीं थी जितनी अंदरूनी चोटें थी। जांचकर्ताओं ने लिखा कि ऐसे चोटें बहुत ज़बरदस्त ताकत से लग सकती है, लेकिन यह ताकत आई कहाँ से? एक सदस्य के बारे में यह भी दर्ज किया गया कि उसकी जीभ नहीं मिली थी। समय के साथ इन बातों को लेकर कई कहानियाँ फैल गई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक खुले बर्फीले वातावरण और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। यानी हर रहस्यमय बात का मतलब अलौकिक होना जरूरी नहीं होता। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा अनुमान। क्या वहाँ हिमस्खलन हुआ था? क्या सेना कोई गुप्त परीक्षण कर रही थी? क्या आसमान में देखी रहस्यमय रोशनियों का इससे कोई संबंध था, या फिर यह सिर्फ डर और प्रकृति का एक खौफनाक मेल था?
आज इस घटना को 60 साल हो चुके हैं, लेकिन डेटलो पास का रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। और सबसे बड़ा सवाल, उस रात उन 9 लोगों ने आखिर देखा क्या था? इस रहस्य के सबसे मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत और वे सवाल जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सालों तक इस घटना को लेकर सैकड़ों कहानियां बनाई गई, लेकिन 2021 में वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी पेश की। उनका मानना था कि शायद उस रात एक छोटा सा हिमस्खलन हुआ, जिसके टेंट पर अचानक बर्फ का भारी दबाव पड़ा और घबराकर सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। इस सिद्धांत के अनुसार अगर टेंट पर अचानक बर्फ का भारी दबाव पड़ा हो तो अंदर मौजूद लोगों को गंभीर अंदरूनी चोट लग सकती थी, और शायद इसी डर में उन्होंने टेंट को अंदर से काटकर बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन यह सिद्धांत भी हर सवाल का जवाब नहीं देता। अगर यह सिर्फ हिमस्खलन था तो पैरों के निशान इतने साफ कैसे बचे? लोग टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कैसे गए? कुछ लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने? और सबसे बड़ा सवाल, वे वापस टेंट तक क्यों नहीं लौटे? यही सवाल आज भी इस घटना को दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्य में शामिल करते हैं। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि इसके पीछे कोई गुप्त सैन्य परीक्षण था, कुछ लोग रहस्यमय रोशनियों की बात करते हैं, और कुछ लोग इसे सिर्फ प्रकृति का एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक हादसा मानते हैं। लेकिन आज तक कोई भी सिद्धांत सभी सवालों का पूरी तरह जवाब नहीं दे पाया। डेटलो पास एक ऐसी जगह जहां 9 लोग गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। शायद इस घटना का सच हम कभी पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी सच्ची रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है।